मित्रों, जन्माष्टमी के संबंध में जो मेला लगता है, एक और जानकारी प्राप्त हुई है। बीबीएमबी प्रशासन की तरफ से 4 तारीख को 4/9/23 को एक पत्र निकला है, जिस पत्र में उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि लक्ष्मीनारायण मंदिर में जो सनातन धर्म सभा कार्यरत है, उसके अनुरोध पर उनको 114 दुकानों का किराया लेने की अनुमति दी जाती है। ध्यान से सुनिए, सनातन धर्म सभा के अनुरोध पर इन्होंने स्वयं कहा है कि हम 114 दुकानें लेना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर इनको आज्ञा दी कि आप 114 दुकानों के पैसे पहले जमा करवाएं। एक दुकान के लगभग 4 दिन के 2997 रुपये 20 पैसे बनते हैं, जिनको इन्होंने लगभग 3000 रुपये निश्चित कर लिया। तो 4 दिन के 3000 रुपये इनको लेने के लिए कहा और ये कहा कि 114 दुकानों के पैसे हमें पहले जमा करवाएं। इन लोगों ने 114 दुकानों के 3000 रुपये के हिसाब से क्या जमा करवाए? मित्रों, पत्र 4/9/23 को निकलता है और ये लोग पैसे इकट्ठे करने के लिए 3 तारीख को ही शुरू कर देते हैं। इनको 3 तारीख को पैसे इकट्ठे करने की अनुमति किसने दी? फिर 15x15 की दुकान के 3000 रुपये लेने थे और 1000 रुपये इनको धरोहर राशि जो दुकानदारों को वापस करनी है लेने के लिए कहा गया। इसका मतलब कि कुल 4000 रुपया दुकानदारों से लेना है 15x15 के स्टॉल का 4 दिन के लिए, लेकिन उसमें से 1000 रुपया वापस करना होगा। ये लोग कब उनको वापस करेंगे, ये प्रश्न आता है। पिछली बार भी इन्होंने 500 रुपया बिना रसीद काटे लिया था और 10-15 दिन वो चेक बनाकर बीबीएमबी के कार्यालय में पड़ा रहा। बीबीएमबी ने वो 15 दिन के बाद वही चेक इनको वापस कर दिया। उस समय तक दुकानदार इस तलवार नगर को छोड़कर जा चुके थे और इन्होंने वो 55,000 रुपया कहाँ डाला, कहाँ गया, इसका अभी तक इन्होंने उत्तर नहीं दिया। हम बार बार पूछ रहे हैं। और इन्होंने अब बीबीएमबी ने तो कहा है कि 15x15 की 114 दुकानों के पैसे काटने हैं 3000 रुपये के हिसाब से और 1000 रुपये सिक्योरिटी के हिसाब से। अब इन्होंने कितनी दुकानों के पैसे काटे और किसी से इन्होंने 7000 लिया, किसी से 4000 लिया, किसी से 3000 लिया और किसी से 2000 लिया। अब इनका हिसाब कौन करेगा? क्या बीबीएमबी प्रशासन अपने अधिकारियों को भेज करके इसकी जांच करवाएगी या मूक दर्शक बन करके बैठे रहेगी? अब प्रश्न ये है कि जिन लोगों से 2000 लिया, जिन लोगों से 3000 लिया, इसका मतलब उनसे सिक्योरिटी नहीं ली गई, वो बीबीएमबी के पास नहीं जाएंगे, वो पैसे कहाँ जाएंगे? तो हमारी ये प्रार्थना है बीबीएमबी अधिकारियों से कि आज तुरंत ही अपने अधिकारियों को भेज करके एक एक दुकानदार के पास जा कर के उनकी पर्ची देखें और इस सनातन धर्मियों से कहें कि जिन लोगों से आपने नाजायज़ पैसे लिए हैं उनको तुरंत वापस किए जाएं। उनके जाने से पहले कहीं ऐसा ना हो कि पिछली समय की तरह ये पैसे गबन कर जाएं, खा जाएं या पता नहीं क्या करें। ये भगवान जानता है, भगवान कृष्ण जानता है कि ये क्या करते हैं। लेकिन बीबीएमबी को इस भ्रष्टाचार में से यदि बचना है तो उसको ये जांच करनी होगी अभी इसी दिन, आज ही। नहीं तो ये समझा जाएगा कि इस सारे भ्रष्टाचार में बीबीएमबी के अधिकारी भी संलिप्त हैं।
तो इसलिए मेरा अनुरोध है बीबी अधिकारियों से कि तुरंत एक एक दुकान पर जा कर के 3 तारीख के पैसे काटे हैं, 3, 4, 5, 6 4 दिन हो गए। बीबीएमबी ने आज्ञा 4 तारीख को दी, पर्चियां इनको 4 को काटनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने 3 को काटनी शुरू कर दी। इसका मतलब बीबीएमबी के साथ इनकी मिली भगत तो लगती है। लेकिन यदि बीबीएमबी सच्ची है, प्रशासन सच्चा है, तो उस एक एक दुकानदार के पास जाकर उसकी पर्ची को चेक करें। 114 से अधिक दुकानें जिनसे पैसे लिए हैं वो भी बीबीएमबी के खाते में जमा होने चाहिए। ये सारी जांच तुरंत करें, ये हमारा निवेदन है। धन्यवाद।